दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे टीएमसी की स्थापना के बारे में, यानी ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और टकराव के पीछे की पूरी कहानी कांग्रेस के साथ क्या रही है। दोस्तों, अभी के समय में जब एक बार फिर से टीएमसी के कांग्रेस में विलय की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है, तब कई तरह की सियासी अर्थ अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यही कि आज से ठीक 28 साल पहले ममता बनर्जी ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस। 1998 में बनी टीएमसी और कैसे बदल गई बंगाल की राजनीति। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 28 साल पहले कैसे टीएमसी यानी ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई। दोस्तों, 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक पतन की कहानी लिखी जाने लगी। एक ऐसी पार्टी जिसकी स्थापना आज से ठीक 28 साल पहले हुई थी, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस में उसके विलय होने की चर्चाओं के बीच अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। यह कहानी भारतीय राजनीति के इतिहास के उस छोर की है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को न सिर्फ हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि देश को एक ऐसा नेता बन दिया जिसने भविष्य में कम्युनिस्टों यानी वामपंथियों के अजयगढ़ को ढा डाला। बात 28 साल पुरानी जरूर है, लेकिन उस कहानी के पीछे कई अहम रणनीतियां भी है। जब साल 1998 में ममता बनर्जी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, यह सिर्फ एक नई पार्टी का गठन नहीं था, बल्कि लंबे समय से उबल रहे असंतोष, विचारधारा के टकराव और बंगाल की धरती पर खुद को साबित करने की छटपटाहट का नतीजा था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 28 साल पहले क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने ममता बनर्जी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, नंबर 1, कांग्रेस की आक्रामक नेता का उभार। जी साथियों, यानी कांग्रेस में
ममता बनर्जी का उस समय उभार हो रहा था। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की बात करें तो आप जान लीजिए कि 1970 के दशक में वे कांग्रेस छात्र संगठन के साथ जुड़ी थी, यानी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वहीं से की थी। बेहद साधारण परिवार से आने वाली ममता बनर्जी के पास उस समय न तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था और न ही पैसे थे, लेकिन उनके पास था अद्भुत जुझारूपन, आक्रामक तेवर और जमीन पर लोगों से जुड़ने की बेहतरीन कला। उनका असली राजनीतिक करियर 1984 के लोकसभा चुनाव से शुरू होता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब देश में सहानुभूति की लहर थी, उस चुनाव में जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी ने सीपीआईएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। इस ऐतिहासिक जीत ने ममता बनर्जी को रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। ममता बनर्जी देश भर में चुनी गई सबसे युवा सांसदों में शामिल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिल्ली की राजनीति और बंगाल की जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी लंबी खाई बन गई। दूसरा बड़ा कारण माकपा कांग्रेस के कथित साठगांठ। दोस्तों, उस समय ममता बनर्जी का यह सबसे बड़ा आरोप था। गंभीर आरोप उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर लगाए थे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश नेता माकपा के अंदर ही अंदर समर्थन करते हैं। साल 1977 से ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार बंगाल में थी। ममता बनर्जी का मानना था कि बंगाल कांग्रेस प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता अंदर खाने में सीपीआईएम के साथ दे रहे हैं। वे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को वामपंथियों की बी टीम बताती थी। ममता का यह भी आरोप था कि प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली में अपनी मर्जी चलाने और बंगाल में अपनी सीटें सुरक्षित करने के लिए वामपंथियों के खिलाफ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना चाहते। जब भी ममता बनर्जी माकपा सरकार के खिलाफ कोई बड़ा संघर्ष करती, आंदोलन करती, तब प्रदेश कांग्रेस के नेता उनसे दूरी बना लेते थे, उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते थे। ठीक है दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण वैचारिक व रणनीतिक मतभेद। ममता बनर्जी का मानना था कि वामपंथ को केवल उग्र व आक्रामक जमीनी रणनीति से ही मात दी जा सकती है। इसके ठीक विपरीत पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता ज्यादातर पारंपरिक व संस्थागत राजनीति पर भरोसा करते थे। ममता बनर्जी की सड़क की राजनीति को कांग्रेस का एक बड़ा तबका पसंद नहीं करता था। उन्हें अनुशासनहीन
मानता था। ठीक है। चौथा बड़ा कारण 1977 का संगठनात्मक चुनाव और व्यक्तिगत टकराव। दोस्तों, साल 1977 आते आते ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया था। उसी समय संगठनात्मक चुनाव होने थे। ममता बनर्जी ने सोमेन मित्रा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दी। बावजूद इसके जब चुनावी नतीजे आए तो सोमेन मित्रा की टीम जीत गई। ममता बनर्जी ने धांधली का आरोप लगाया, फर्जी वोटिंग का मामला उठाया। ठीक है। चौथा बड़ा कारण केंद्रीय नेतृत्व की बेरुखी। दोस्तों, जब ममता बनर्जी दिल्ली गई, आला कमान से इसकी शिकायतें की, यानी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की जो स्थिति थी, जो नेता यानी उस समय के अध्यक्ष और भी कई बड़े नेता धांधली करते थे, जिसकी शिकायत लेकर वह दिल्ली गई थी। कांग्रेस में बदलाव की मांग आला कमान से की, वामपंथ के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाने की वकालत की, लेकिन दिल्ली दरबार ने ममता को संभालने के बजाय पुराने नेताओं पर ही भरोसा किया। पांचवा बड़ा कारण 1997 में संगठनात्मक चुनाव व व्यक्तिगत टकराव। दोस्तों, यूं तो टीएमसी की स्थापना 1998 में हुई, लेकिन इसकी वैचारिक नींव 21 जुलाई 1993 को ही रख दी गई थी। जो जानकार बताते हैं उसके अनुसार उस दिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। सचिवालय का घेराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें 13 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वामपंथ विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन कांग्रेस प्रदेश को यह अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस प्रदेश के नेताओं से जिस तरह से ममता बनर्जी को उम्मीदें थी, उस तरह से सहयोग नहीं मिला। ठीक है। इसी घटना के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने का मन बना लिया। 1 जनवरी 1998 को टीएमसी का गठन हुआ। तृणमूल का शाब्दिक अर्थ होता है घास की जड़, यानी ममता बनर्जी ने यह संदेश देने की पूरी कोशिश की कि उनकी पार्टी वीआईपी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जमीन पर रहने वाले आम लोगों व गरीबों की पार्टी है, और इस संदेश में कामयाबी रही। क्या असर हुआ कांग्रेस से अलग होने के बाद, यह भी आप संक्षिप्त में जान लीजिए। दोस्तों, जब ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई तो इसका व्यापक असर पश्चिम बंगाल की सियासत में दिखा। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया, बंगाल से पूरी तरह से सफाया हो गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद ममता बनर्जी और आक्रामक हो गई। साल 2001 का जब चुनाव आया तो कांग्रेस ने फिर ममता बनर्जी की पार्टी से गठजोड़ की और चुनाव लड़ी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें
जीती। 2011 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ समझौते की और मैदान में उतरी। उस चुनाव में 42 सीटें मिली। 2016 में कांग्रेस लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़े और 44 सीटें मिली। 2021 आते आते कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। दोस्तों, सिंगूर व नंदीग्राम आंदोलन ने ममता को दिलाई सत्ता। यानी साल 2007-8 में सिंगूर व नंदीग्राम आंदोलन हुआ। ममता बनर्जी इस आंदोलन की सबसे बड़ी चेहरा बनी और इसका असर यह हुआ कि 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे टीएमसी की स्थापना हुई और ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस से दूर हुई। अब चर्चा यही कि कांग्रेस से फिर नजदीकियां बढ़ रही है और विलय की बातें चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।